बहुत समय पहले एक अत्याचारी असुर राजा था, हिरण्यकश्यप। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने कठोर तप करके वरदान प्राप्त कर लिया था। उसे विश्वास हो गया कि अब कोई उसे मार नहीं सकता। उसके अहंकार की सीमा नहीं रही। उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि कोई भी भगवान की पूजा नहीं करेगा, केवल उसी की पूजा होगी। लेकिन उसके अपने ही महल में उसके अहंकार को चुनौती देने वाला एक छोटा सा बालक था, उसका पुत्र प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे हर समय नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। पिता ने उन्हें समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से डिगे नहीं। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दंड देने का निश्चय किया। कभी उन्हें ऊंचे पहाड़ से गिरवाया गया, कभी विष पिलाया गया, कभी हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की गई। पर हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। बालक प्रहलाद का विश्वास और भी अटूट होता गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। योजना बनी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, ताकि प्रहलाद जल जाए। चिता सजाई गई, अग्नि प्रज्वलित हुई और होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई। प्रहलाद आंखें बंद करके भगवान का नाम जपते रहे। तभी एक चमत्कार हुआ। अग्नि ने होलिका को भस्म कर दिया और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। तभी से होलिका दहन की परंपरा शुरू हुई। लेकिन हिरण्यकश्यप का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने प्रहलाद से पूछा, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है। क्रोधित होकर उसने महल के खंभे पर प्रहार किया। तभी उस खंभे से भगवान विष्णु का अद्भुत अवतार प्रकट हुआ, नरसिंह। वे आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में थे। संध्या समय चौखट पर बैठाकर उन्होंने हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। इस प्रकार अहंकार का नाश हुआ और भक्ति की जीत हुई। होली का एक और सुंदर पक्ष श्री कृष्ण और राधा से जुड़ा है। कहा जाता है कि बाल्यकाल में कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर चिंतित थे। वे माता यशोदा से पूछते कि राधा इतनी गोरी क्यों है। माता ने हंसते हुए कहा कि तुम भी राधा के चेहरे पर रंग लगा दो। तभी से रंगों की होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। वृंदावन और बरसाना में आज भी बड़े हर्षोल्लास से रंगों की होली खेली जाती है। इस तरह होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और सच्चाई की जीत का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय सदैव सत्य और भक्ति की ही होती है।